नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि अपस्टॉक का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपस्टॉक का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो अपस्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर अपस्टॉक एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन को अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपन करवाने पर। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट अपस्टॉक के अंदर खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपये यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपको अपस्टॉक के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपस्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में समझ में आ गया होगा अपस्टॉक के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अपस्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप अपस्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर ऑर्डर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर आप अपस्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें डीपी चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम एक दिन में एक कंपनी के शेयर को 1 बार, 2 बार या फिर 10 बार बेचेंगे तो हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो जो अपस्टॉक है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो हैं 18.5 रुपये प्लस GST। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप अपस्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अपस्टॉक के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अपस्टॉक है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो हैं 50 रुपये प्लस GST पर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जो भी आपने शेयर खरीदे हैं उन्हें समय पर बेच दें, इससे कि आपको ये फालतू चार्जेस देने से आप अच्छे से बच पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि अपस्टॉक के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। अब मैं आपको वीडियो के आखिर में यह बताऊंगा कि अब मैं अपस्टॉक एप्लीकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करके यह बताऊंगा कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करूँगा और वहाँ पर बताऊँगा कि आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर की मदद से कितना क्या चार्ज देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर और खरीदने पर। तो चलिए अब हम अपस्टॉक एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपस्टॉक एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम अपस्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करके रखा हुआ है और डिलीवरी की डिटेल्स में हमने डाला हुआ है कि हमने जो क्वांटिटी ली यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर लिए हैं वो 10 लिए हैं और जिस प्राइस में हमने ख़रीदा वो प्राइस है 500, यानी कि हमने 500 रुपये की प्राइस में 10 शेयर ख़रीदे हैं और उन्हीं शेयर को हमने 550 की रेट में बेच दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमने 500 रुपये में ख़रीदे हैं और 550 में बेच दिए 10 शेयर, तो इस कंडीशन में हमें 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। पर लेकिन हम देखेंगे कि 500 रुपये के प्रॉफिट में से हमें कितना क्या चार्ज इसमें देना पड़ेगा। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो हमें यहाँ पर 40 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि अपस्टॉक एप्लीकेशन को यहाँ पर हमें 40 रुपये देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। और यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं वो हैं 40 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज 40 रुपये देना पड़ेगा और अदर चार्जेस 40 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये कुछ हो जाते हैं 80 रुपये के आसपास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट PNL। इसका यह मतलब है कि आपको नेट टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जो मैंने बताया था आपको कि आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, पर लेकिन 500 रुपये के प्रॉफिट में से अगर हम हमारे चार्जेस को हटा दें तो चार्जेस को काटने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो कुछ 420 रुपये या 419 रुपये के आसपास बचता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से चार्ज पे किए हैं जिसकी वजह से हमें मतलब कि इतना ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये है, STT CTT 10.5 रुपये है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ 0.36 रुपीज़ है, DP चार्जेस 18.5 रुपये है, स्टेट स्टैंप ड्यूटी 0.75 रुपीज़ है, सेबी टर्नओवर फीस 0.01 रुपीज़ है, GST 10.60 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कौन कौन से चार्जेस देने पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर सबसे ऊपर 40 रुपये लिखा हुआ है ये हमने अपस्टॉक एप्लीकेशन को दिया है ब्रोकरेज के रूप में, और जो भी ये नीचे चार्जेस बता रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हमें देने पड़ रहे हैं कुछ 80 रुपये या 81 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें टोटल चार्जेस देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 500 रुपये में से 80 रुपये हमारा जो चार्ज है वो कट चुका है। चार्ज कटने के बाद 420 रुपये के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो बच जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपस्टॉक के अंदर मतलब ब्रोकरेज कैलकुलेटर में लाइव बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 500 रुपये की रेट में और 550 में बेच देते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है और कितने प्रॉफिट में से कितना हमें मतलब फाइनल प्रॉफिट बचता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन के सारे चार्जेस के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको वह जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप अपस्टॉक एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन से कंपैरिजन करना चाहते हैं या फिर इनका कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन की तुलना में ज़्यादा चार्ज ले रही है कम चार्ज ले रही है, तो इनका कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, उन वीडियोज़ में मैंने अपस्टॉक एप्लीकेशन का कंपैरिजन दूसरी मतलब की एप्लीकेशन से किया है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपस्टॉक एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।